उसमें किस प्रकार की परमिशन उन्होंने ली थी कि नहीं ली थी, ये सारी चीजों की अब जांच होगी। और विशेष रूप से इतना बड़ा होर्डिंग जब लगता है तो विंड स्पीड का कोई स्टडी किया था, उसके बारे में कोई विचार किया था कि नहीं किया था, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और आवश्यकता होगी तो एक प्रकार से इसमें सदोष लोगों को मारने का जो एक गुनाह है वो भी हम लोग दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर केयरलेसनेस हमको यहाँ पर दिखाई पड़ी तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को छोड़ने का कारण नहीं है। मुंबई में अवैध होर्डिंग की वजह से बड़ा हादसा हो गया, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई। 13 मई को धूल भरी आंधी के कारण घाटकोपर इलाकों में एक विशालकाय होर्डिंग गिर गई थी। इस घटना में मरने वाले की संख्या 14 है और कम से कम 74 लोग घायल हुए हैं। होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर बचाव अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि होर्डिंग का निर्माण नगर निकाय की अनुमति के बिना किया गया था। होर्डिंग पंत नगर में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप पर गिरा, जहां काफी लोग मौजूद थे। ये होर्डिंग लगभग 17,040 वर्ग फुट का था, जो लंबा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े बिलबोर्ड्स के रूप में भी इसका नाम दर्ज हुआ था। बीएमसी के मुताबिक उस स्थान पर 4 होर्डिंग थे और उन सभी को पुलिस आयुक्त के लिए एसीपी द्वारा मंजूरी दी गई थी। बीएमसी के बयान में कहा गया है, होर्डिंग्स लगाने से पहले एजेंसी रेलवे द्वारा बीएमसी की कोई अनुमति एनओसी नहीं ली गई थी। वहीं बिलबोर्ड का निर्माण करने वाली एजेंसी एमएस ईगो मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद बीएमसी ने एफआईआर दर्ज की है। बीएमसी ने कहा है कि उसकी तरफ से अधिकतम 40 से 40 वर्ग फुट के आकार की होर्डिंग लगाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि जो होर्डिंग गिरी है उसका आकार 120 गुना 120 वर्ग फीट था। बीएमसी ने अनुमति नहीं होने के कारण एजेंसी को अपने सभी होर्डिंग्स को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। बीएमसी हेडक्वार्टर में डिजास्टर कंट्रोल रूम का दौरा करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा, यह एक अवैध होर्डिंग था। जिस स्थान पर यह घटना घटी वहां रेलवे की जमीन पर 4 होर्डिंग लगे थे और उनमें से एक गिर गया। बीएमसी 1 साल में होर्डिंग्स लगाने पर आपत्ति जता रही थी। उन्होंने कहा, होर्डिंग्स दिखने में बाधा न आए इसलिए छेदा नगर जंक्शन के पास 8 पेड़ों को जहर दिया गया था। इस संबंध में 19 मई 2023 को बीएमसी ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवारों के 5 लाख रुपए की अनुग्रही राशि की घोषणा की और कहा कि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अब सवाल ये है कि जब इतने बड़े होर्डिंग्स लगाने की इजाजत ही नहीं थी तो कंपनी ने कैसे लगा ली? इतने बड़े शहर में क्या किसी को कानून का डर नहीं है? इस होर्डिंग की वजह से 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। क्या सिर्फ मुआवजा देने से काम पूरा हो गया? ऐसा ही नहीं, जाने कितनी होर्डिंग्स पूरे मुंबई शहर में लगी हुई हैं और बीएमसी को एक पूरे शहर का अच्छी तरह से मुआयना करना चाहिए ताकि इस तरह के हादसे ना हो और कोई अपनी जान यूं ही ना गवा दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।